बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास रचित पद ऊधो तुम हो अति बड़भागी। ये पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। आइए एक एक पंक्ति को समझते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी मतलब हे ऊधो, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। गोपियां कह रही हैं कि तुम श्रीकृष्ण के इतने निकट होकर भी उनके प्रेम में नहीं बंधे। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी मतलब तुम तो प्रेम की डोरी से छुए तक नहीं गए, न तुम्हारे मन में अनुराग है। जैसे किसी पर बारिश गिरे और वो भीग ही न पाए, वैसे ही उद्धव पर श्रीकृष्ण का प्रेम असर नहीं कर पाया। पुरिन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी मतलब कमल का पत्ता हमेशा पानी में रहता है, फिर भी उस पर पानी टिकता नहीं। गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से करती है। श्रीकृष्ण के पास रहकर भी तुम अछूते रहे। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी मतलब जैसे तेल की गागर पानी में हो, फिर भी पानी का एक बूंद भी उसमें नहीं घुसे। श्रीकृष्ण प्रेम रूपी जल है और उद्धव उस मटकी जैसे है। प्रीति नदी में पाउन न बोरियो दृष्टि न रूप परागी मतलब तुमने कभी प्रेम नदी में पैर नहीं डुबोए, नहीं उनके सौंदर्य पर प्रेम दृष्टि डाली। उंगली से दाहिनी और इशारा प्रेम, नदी उंगली से दाहिनी और इशारा रूप, पराग कृष्ण का सौंदर्य, उंगली से दाहिनी और इशारा दृष्टि, भावनाओं की दृष्टि। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्योपागी मतलब हम अभागिन स्त्रियां तो कृष्ण के प्रेम में ऐसे फंसी हैं जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है। गोपियां खुद को कमजोर, प्रेम में बंधी हुई और पूरी तरह कृष्ण के मोहजाल में उलझी हुई महसूस करती है। इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने गोपियों की कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति, प्रेम और दर्द को बहुत ही सुंदर व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। होमवर्क बच्चों, आप इस पद की अपनी भाषा में व्याख्या लिखें और बताएं कि भाग्यशाली असल में कौन था, उद्धव या गोपियां। मन की मन ही मांझ रही मतलब हमारे मन की बात हमारे ही मन में रह गई। गोपियां कहती हैं कि हम श्रीकृष्ण से अपने प्रेम की बात कभी कह ही नहीं पाई। जो प्रेम उनके मन में था वो मन में ही रह गया। कहिए जाए कौन पे ऊधो ना ही परत कही मतलब अब ये पीड़ा किससे जाकर कहें, कोई समझ ही नहीं सकता। हे उद्धव, तुम ही बताओ अब ये दुख किससे कहें। श्रीकृष्ण की अनुपस्थिति ने हमारी आत्मा तक को बेचैन कर दिया है। अवधि आधार आसावन की तन मन बिथा सही मतलब जब तक आशा थी कि कृष्ण आएंगे, हमने तन मन की पीड़ा भी सह ली। आशा ही हमारा सहारा थी, श्री कृष्ण आएंगे, हम कह पाएंगे अपने दिल की बात। अब इन जोग सदेसनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही मतलब अब जब ये योग संदेश मिला कि कृष्ण नहीं लौटेंगे, तो हम विरह की आग में पूरी तरह जल उठी। योग का संदेश यानी वैराग्य की बात कृष्ण ने कह दिया कि मोह छोड़ो, प्रेम छोड़ो, तो अब उस प्रेम का क्या जो उन्होंने खुद जगाया। चाहती हुती गुहारी जितही तय उत तय धार बही मतलब जहां से हमें सहारा चाहिए था, वहीं से विरह की लहरें बहने लगी। हमने कृष्ण की ओर देखा सहारे के लिए, लेकिन वहां से आया योग और विरक्तता का पाठ। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही मतलब अब धैर्य कैसे रखें जब उन्होंने खुद सारी मर्यादा तोड़ दी। गोपियां टूट चुकी हैं, वो कृष्ण को भगवान नहीं प्रेमी मानती थी। अब जब वही प्रेमी मुंह मोड़ गया तो धैर्य रखने का कोई कारण ही नहीं बचा। बच्चों, इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने गोपियों के उस अंतहीन दुख को व्यक्त किया है जहां आशा के टूटने से भी गहरा होता है प्रेम का वियोग। गोपियां अब उस अवस्था में हैं जहां धैर्य भी उन्हें छलावा लगता है। होमवर्क प्रैक्टिस, आप अपने शब्दों में लिखिए कि धैर्य किस हालात में गोपियों के लिए संभव नहीं रहा। क्या श्रीकृष्ण ने सच में मर्यादा तोड़ी?